हम लोग खुश नहीं हैं और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमको ऐसा लगता है कि हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हो सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि बचपन से हमको एक झूठ सिखाया गया है, एक ऐसा झूठ जो हमें जिंदगी भर भगाता रहेगा, और वो झूठ है हैप्पीनेस। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा आ जाए, बस थोड़ी और लाइफ परफेक्ट हो जाए, बस एक सही मोमेंट आ जाए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि मैं आपसे बोलूं कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, एटलीस्ट उस तरह से जिस तरह से हम सोच रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको वो रियलिटी दिखाने वाला हूं जिस रियलिटी से हम जितना भागने की कोशिश करते हैं वो रियलिटी हमें उतना ही कंट्रोल करती है। अब दोस्तों, इस पूरी रियलिटी को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और वो कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक लड़का था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। उसके भी सपने बड़े थे, बस उसके बिलीव्स वही सिंपल थे कि एक बार जॉब लग जाए और फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं सच में खुश हो जाऊंगा। अब दोस्तों, इस सोच के साथ उसने मेहनत करना स्टार्ट की और कई सालों की मेहनत के बाद उसकी जॉब लग जाती है। अब दोस्तों, जब जॉब का पहला दिन था तो पहले दिन वो बढ़िया नए कपड़े पहनता है और उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस और स्माइल थी, लेकिन उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि यस, अब लाइफ सेट हो गई। अब इसके 1 महीने बाद जब उसकी पहली सैलरी आती है और जब वो अपने मोबाइल में उस सैलरी का मैसेज देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसके अंदर से एक ही आवाज आ रही थी कि यस, शायद यही है हैप्पीनेस। लेकिन दोस्तों, फिर से कुछ महीनों बाद जब वो सेम ऑफिस में सेम चेयर पे और सेम रूटीन को फॉलो करने लगा तो धीरे धीरे करके उसके अंदर जो फीलिंग थी वो लॉस्ट होने लगी। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी लाइफ बोरिंग होती गई, क्योंकि अब वो जब सो के सुबह उठता था तो उसे एक्साइटमेंट नहीं होता था, उसे ऐसा लगता था कि ये तो रोज की एक हैबिट बन चुकी है। और फिर दोस्तों, एक दिन उसने खुद से एक झूठ बोला कि शायद मेरी जॉब में नहीं, मेरे सैलरी में कमी है, और इसके बाद से उसने और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी, लेट नाइट, एक्स्ट्रा वर्क, स्ट्रेस। लेकिन रियलिटी ये थी कि साथ ही साथ उसकी थकान भी बढ़ी, उसका स्ट्रेस भी बढ़ा और धीरे धीरे करके वो खुद से दूर होने लगा। अब दोस्तों, एक दिन आता है जब वो अकेला बैठा हुआ था, ना कोई नॉइस थी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन था, बस वो था और उसके थॉट थे। और वो अकेले बैठ के खुद से सवाल पूछता है कि जब मुझे सब कुछ मिल रहा है तो आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अब दोस्तों, यदि आप सच सुनना चाहते हो तो सच ये है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कुछ कम है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हैप्पीनेस को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें ये चीज मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, और यदि मुझे वो मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि जो हमारा माइंड है वो एक डिले मशीन है, यानी कि जो हमारा माइंड है वो हमें आज खुश होने नहीं देता। वो अक्सर हमसे कहता है कि कल खुश होंगे, और दोस्तों कल कभी नहीं आता। अब दोस्तों, इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमको और डीप में समझना होगा, और इसीलिए हमको अपनी उन माइनर हैबिट्स को समझना होगा जिनको हम नोटिस नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जब भी हम रात रात तक मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसमें एक और रील, एक और पोस्ट, एक और स्wipe, और दोस्तों हर एक स्विप के साथ हमको एक छोटा सा हिंट मिलता है डोपामिन का। और जो ये हिंट होता है ये इतना माइनर होता है कि हम इसको नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि हम खुद को रोक भी नहीं पाते। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें लगता है कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा माइंड केवल रिवार्ड चेस कर रहा होता है। अब दोस्तों, आप इस चीज को समझिए कि जब भी हमको कुछ नया मिलता है, जैसे न्यू फोन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अचीवमेंट, तो उस मोमेंट में हमको सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है। उस टाइम पर हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और माइंड में केवल एक ही बात आती है, यही है हैप्पीनेस। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ समय बाद वही फोन नॉर्मल हो जाता है, वही लोग रूटीन बन जाते हैं और वो अचीवमेंट एक मेमोरी बनकर रह जाता है, और इसके बाद हम फिर से वही फील करने लगते हैं, एम्प्टीनेस। और दोस्तों, इसके बाद हम क्या करने लगते हैं, कुछ और ढूंढने लगते हैं, कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ और ज्यादा एक्साइटिंग। और दोस्तों, फिर कुछ इसी तरह हमारे पूरे लाइफ में एक ही साइकिल रिपीट होती रहती है, हिट, हाई, ड्रॉप, एम्प्टीनेस। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात ये है कि जब ये हमारी हैबिट बन जाती है तो हमको ये चीज रियलाइज भी नहीं होती कि हम खुश होने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और दोस्तों, इस तरह से हम एक इनविजिबल लूप में फंस जाते हैं, जिस लूप में केवल हम भाग रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, यानी कि दोस्तों चेसिंग हैप्पीनेस बट नेवर रीचिंग इट। अब दोस्तों, हम किस तरह से इस लूप से बाहर निकल सकते हैं उस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि हम खुश हो सकते थे, और सच में हम खुश हो सकते थे, लेकिन फिर हमने किसी और की लाइफ देख ली। उसकी लाइफ हमसे ज्यादा बेटर थी, उसके पास हमसे ज्यादा पैसा था और उसकी बॉडी भी हमसे ज्यादा बेटर थी।
और बस हमारी हैप्पीनेस खत्म। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रियलिटी चेंज नहीं हुई, बस हमारी सोच चेंज हो गई। और दोस्तों सबसे डेंजरस चीज है फेक हैप्पीनेस, जो कि हमको ऑनलाइन दिखाई देती है। यानी कि लोग ऑनलाइन स्माइल करके दिखाते हैं, स्टोरीज में अपनी परफेक्ट लाइफ को शो करते हैं, लेकिन दोस्तों कई हद तक रियलिटी यही होती है कि वो लोग भी उतने ही कंफ्यूज होते हैं जितने कि हम हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस जैसा हम सोचते हैं वैसी हैप्पीनेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हैप्पीनेस ना परमानेंट होती है, ना स्टेबल होती है, और ना वो किसी एक जगह पर हमारा कहीं वेट कर रही होती है। और दूसरी चीज ये है, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक दिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि दोस्तों हैप्पीनेस एक मूवमेंट है, एक छोटा सा मूवमेंट जो कि आता है, हमको फील कराता है और बिना बताए चले जाता है। और दोस्तों हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम हैप्पीनेस को रोकना चाहते हैं, उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं जैसे वो हमारा हो और वो कभी खत्म ना हो। लेकिन हम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमारे हाथ से फिसलती चली जाती है। और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जो अभी फीलिंग आई थी वो आखिर कहाँ चली गई, क्योंकि दोस्तों वो जो हैप्पीनेस थी वो कभी रुकने के लिए आई नहीं थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आखिर मैं खुश कैसे रहूं, बल्कि सवाल कुछ और है, और वो ये है कि आखिर मैं इस एंडलेस दौड़ से बाहर कैसे निकलूं। क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम भागते रहेंगे, रोज हर दिन हर नए गोल के पीछे, और हर बार हमको यही लगेगा बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार हम वहीं वापस आ जाएंगे, वही फीलिंग और वही एम्प्टीनेस पर, और वो भी एक ऐसी चीज के पीछे भागते हुए जो कभी परमानेंट नहीं मिल सकती। और दोस्तों शायद रियल फ्रीडम हैप्पीनेस पाने में नहीं है, बल्कि इस चीज को समझने में है कि आखिर मैं उस चीज के पीछे भाग क्यों रहा हूँ। और जब हम ये समझ जाएंगे तो शायद हमें कभी भागना ही ना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर जाना होगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए जिससे इस इन्फॉर्मेशन को कोई और भी जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद।